मैदा या आटा, मैदे वाली ब्रेड खाएं या ब्राउन ब्रेड खाएं या आटे वाली ब्रेड खाएं, बिस्किट मैदे वाले खाए जाएं या नॉर्मल बिस्किट या आटे वाले बिस्किट खाए जाएं, मैगी, नूडल्स कौन से प्रेफर किए जाएं, मैदे वाले नूडल्स या आटे वाले नूडल्स। दोस्तों ये आजकल एक बहुत बड़ा डिस्कशन होने लगा है और इसी चक्कर में एक पूरी पैरेलल मार्केट खड़ी हो गई जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी की चीज़ें, सेम चीज़ों को आपको ब्रांडिंग के नाम पे बेहतर कॉस्ट पे बेचा जा रहा है, ज़्यादा कॉस्ट पे बेचा जा रहा है। तो आप इस ट्रैप से ना बचें, इसलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे ट्रुथ रखने वाला हूँ जिससे आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मेरा नाम कुशल है, आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की उनकी बीमारियां नेचुरल तरीके से रिवर्स करने में मदद करी है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल बीइंग हेल्थियर मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे हम बेहतर अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ हेल्थ के एरिया में। सो लेट्स स्टार्ट कि मैदे में और आटे में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों मैदा और आटे में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज जब गेहूं के जो छिलके होते हैं उनको उतार के जब आटे को पीसा जाता है तो वो मैदा बन जाता है। तो दोनों का सोर्स एक है, खाली थोड़ी सी प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है। अब ये जो छिलका होता है, जो ब्रान होता है, वो कितना होता है। अगर हम 100 ग्राम गेहूं के आटे की बात करते हैं तो उसमें ब्रान होता है हार्डली 3.6 ग्राम। 100 ग्राम में से 3.6 ग्राम अगर वो निकल गया तो वो मैदा बन गया। और अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं तो जो गेहूं होता है वो लगभग 300 कैलोरीज का होता है और मैदा होता है 64 कैलोरीज का। तो ये जो फाइबर का डिफरेंस है यही इस कैलोरीज में डिफरेंस को लेके आ जाता है। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बाकी अगर रही बात वो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपकने की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है या ये चिपक के बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। सो चाहे आटा हो या मैदा हो, रियलिटी ये है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके पूरी बॉडी में एक ऐसी म्यूकस की लेयर होती है कि आपके इंटेस्टाइन में आटा या मैदा तो क्या, अगर ग्लू आप खुद भी डाल देंगे ना तो वो भी नहीं चिपकने वाला। सो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये आपके हाथों में जाकर चिपक जाएगा, राइट। और अब जो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो 300 कैलोरी और 364 कैलोरीज का होता है, और ये जो फाइबर का डिफरेंस होता है, जो फाइबर निकल गया, इस फाइबर की वजह से क्या होता है कि जो आपके मैदे का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, तो आजकल बहुत सारे लोग ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात करते हैं। मैं इसको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा वो आपके बॉडी में उतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रही होगी, और जितनी तेज़ी से कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी उतनी ही तेज़ी से वो आपके ब्लड में शुगर को इंड्यूस करने वाली है, बढ़ाने वाली है। तो जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा वो जल्दी से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होकर शुगर को तेज़ी से बढ़ाएगी, और जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है वो धीरे धीरे आपके बॉडी में जाएगी और शुगर बढ़ाएगी, जिससे आपका ब्लड शुगर डिस्टर्ब नहीं होता, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है आपका मैदे में और आटे में। तो जो फाइबर का डिफरेंस है, तो अगर आप इस डिफरेंस को मिटिगेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली जब भी आप कोई भी मैदे वाली चीज़ खाएं, मैदे की ब्रेड खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, आप उसके साथ में खूब सारा फाइबर इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आप सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के साथ में आप खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह खूब सारा इंक्लूड कर लें, तो आपका वो जो 3.6 ग्राम है उससे कहीं ज़्यादा आप फाइबर इंड्यूस कर लेंगे, और जैसे ही वो फाइबर उसके साथ में मिलेगा वो ऑटोमेटिकली उसके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देगा। वो आपके बॉडी में बहुत तेज़ी से डिजोल्व नहीं होने वाला, आपके ब्लड में एकदम तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ाने वाला। सो मेक श्योर कि जब भी आप मैदा खाएं, इवन गेहूं भी खाएं, तो आप उसके साथ में इनफ मात्रा में आप फाइबर को इंड्यूस कर ले, प्रोटीन को यूज़ कर ले, जिससे उसका ग्लाइसेमिक लोड अपने आप कम हो जाएगा, वो आपके ब्लड में तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर आप सैंडविच खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, टमाटर, प्याज यूज़ करें। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करें, तो वो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाउमीन बनाते हैं तो चाउमीन में जितनी आप चाउमीन यूज़ कर रहे हैं उतनी ही आप उसमें सब्जियों को डाल लें, सब्जियों को हल्का सा फ्राई करके डाल लें। या अगर आप मैगी बना रहे हैं तो जितनी मैगी बना रहे हैं उतनी आप उसमें सब्जियां डाल लें। तो जैसे आप इन कॉम्बिनेशंस में उनको यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा और वो आपको नुकसान फिर नहीं करने वाला।
लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ जो प्रिपरेशंस हैं वो आपको घर में करनी है, आपको बाहर जाके नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आपको आप मैदे वाली चीज़ खा सकते हैं, तो आप बाहर जाके बिंदास मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं। आप वीक में एक बार जाके बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये आप घर पे कर सकते हैं वो आप करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा, फिर मैदा भी आपको नुकसान नहीं करने वाला। सो इस कंफ्यूजन में ना रहें कि अगर आप आटे की ब्रेड लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगी और मैदे की ब्रेड आपको नुकसान करने वाली। दोनों ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में सेम ही इफेक्ट देने वाली हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो इस ट्रैप से बचें और अपने फैमिली को बेहतर चॉइस देने में मदद करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे लोग इस सही नॉलेज के बारे में अवेयर हो पाएँ।